हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि अगली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद शारिका में। सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत आज हम जिस कौशल पर चर्चा करेंगे वह है शामपट्ट लेखन कौशल। तो आइए हम देखते हैं शामपट्ट लेखन कौशल क्या है। कक्षा शिक्षण में दृश्य साधन के रूप में शामपट्ट का उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। शामपट्ट का उपयोग सर्वाधिक पाठ को प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है। यदि शिक्षक पढ़ाते समय अपने कथन के साथ शामपट्ट पर विषय वस्तु से संबंधित आवश्यक बातें लिखता है या चित्र बनाता है तो छात्र उसे सुनने के साथ साथ शामपट्ट की ओर भी देखते हैं और अपने अभ्यास पुस्तिका पर उसे उतारते भी हैं। शामपट्ट पर कार्य करने से शिक्षक पूरी कक्षा को एक साथ शिक्षण बिंदुओं को समझाता है तथा उसके बाद वह गृह कार्य भी देता है। लेकिन इस कौशल के अंतर्गत शिक्षक को ध्यान देने वाली कुछ ज़रूरी बातें हैं जो कि शामपट्ट पर जो भी कुछ लिखा जाए पहले वो छात्रों को मौखिक रूप से कह दिया जाना चाहिए। लिखते समय शिक्षक को बीच बीच में विद्यार्थियों को देखते रहना चाहिए कि वह अनुशासनहीनता तो नहीं कर रहे हैं। उसी तरीके से पढ़ाते समय शिक्षक को अपने हाथों को अपने पॉकेट में नहीं डालना चाहिए या साड़ी के पल्लू से नहीं खेलना चाहिए। शिक्षक को चमकीली चीज़ें नहीं पहननी चाहिए क्योंकि छात्रों का ध्यान पढ़ाई से हटकर वहाँ जा सकता है। शामपट्ट पर लिखी हुई बातें तब तक रहनी देनी चाहिए जब तक उस पर बात चल रही हो। उसके बाद उसे शामपट्ट से हटा देना चाहिए। शिक्षक को चौक के साथ नहीं खेलना चाहिए। शामपट्ट पर लिखने का अवसर शिक्षक ने सभी छात्रों को बारी बारी से देना चाहिए। शिक्षक ने लिखने के बाद चौक को टेबल पर आराम से रख देना चाहिए जिससे कि उसकी आवाज़ ना हो। प्रकरण के समाप्ति के बाद शामपट्ट को डस्टर से साफ कर देना चाहिए। अच्छी तरह से साफ करना चाहिए। हमेशा शिक्षक ने डस्टर का प्रयोग ऊपर से नीचे की ओर करना चाहिए जिससे कि डस्ट कक्षा में ना फैले और शिक्षक और छात्र के कपड़े गंदे ना हो। शामपट्ट का प्रयोग कर लेने के बाद में शिक्षक को पढ़ाते समय दोनों पैरों पर ही खड़ा होना चाहिए। एक शिक्षक को शामपट्ट कौशल के अंतर्गत इन समस्त बातों को ध्यान में रखना ज़रूरी होता है। और एक बात ध्यान देना ज़रूरी है कि शामपट्ट पर लिखते समय चौक का बिल्कुल भी आवाज़ नहीं होना चाहिए। आइए अब हम देखते हैं शामपट्ट लेखन कौशल के घटक। कंपोनेंट ऑफ द स्किल ब्लैकबोर्ड राइटिंग स्किल। शामपट्ट लेखन कौशल के प्रमुख 3 घटक हैं जिसमें सबसे पहला है शामपट्ट की स्वच्छता जिसे क्लियरिटी ऑन ब्लैकबोर्ड कहेंगे। इसी के अंतर्गत कुछ इसके उप घटक भी हैं जिसमें सबसे पहला है अक्षरों की सुस्पष्टता क्लियरिटी ऑन लेटर्स। शामपट्ट पर लिखे जाने वाले जितने भी अक्षर होते हैं वो सभी की सभी सुस्पष्ट होने चाहिए। इसका ध्यान शिक्षकों को देना है। दूसरा है अक्षरों के बीच पर्याप्त अंतर प्रॉपर डिस्टेंस बिटवीन लेटर्स। शामपट्ट पर लिखे जाने वाले जो अक्षर होते हैं उनके बीच में पर्याप्त अंतर होना चाहिए। तीसरा है अक्षरों की मोटाई एक समान सिमिलर साइज ऑन लेटर्स। शामपट्ट पर लिखे जाने वाले जो अक्षर होते हैं उनकी मोटाई एक समान होनी चाहिए। कोई बड़ा या छोटा नहीं होना चाहिए। सभी की साइज़ एक समान होनी चाहिए। उसके बाद में है अक्षरों का पर्याप्त आकार प्रॉपर शेप ऑफ लेटर्स। शामपट्ट पर लिखे जाने वाले जो अक्षर होते हैं उनका पर्याप्त आकार होना चाहिए जिसे छात्रों को देखने में आसानी हो। उसके बाद अगला है एक शब्द दूसरे शब्द पर ना लिखा जाए अवॉइड ओवरलैपिंग ऑफ लेटर्स। शब्द या वाक्य ऐसे लिखे होने चाहिए ब्लैकबोर्ड पर जो कि एक दूसरे के ऊपर ना लिखे हो ताकि स्वच्छता ब्लैकबोर्ड पर दिखाई दे।
उसके बाद में दूसरा मुख्य घटक है शामपट कार्य में स्वच्छता, जिसे नीटनेस एंड ब्लैकबोर्ड वर्क कहेंगे, जिसका सबसे पहला उप घटक है शब्द या वाक्य सीधी रेखा में हो, वर्ड एंड सेंटेंस इन स्ट्रेट लाइन। शामपट पर जब हम शब्द या वाक्य लिखते हैं तो वो एक सीधी रेखा में होने चाहिए, वह लाइनें जो है वो ऊपर नीचे नहीं जानी चाहिए, ताकि शामपट कार्य सुंदर और स्पष्ट दिखाई दे। उसके बाद दूसरा है दो पंक्तियों के बीच पर्याप्त अंतर, प्रॉपर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन। शामपट पर जो भी हम पंक्तियाँ लिखते हैं उनके दोनों पंक्तियों के बीच में एक पर्याप्त अंतर हो, ताकि छात्र उसे आसानी से देख सके। उसके बाद अगला है अनावश्यक बिंदुओं को मिटाया जाए, इरेज अननेसेसरी पॉइंट। शामपट पर लिखे गए बिंदु अनावश्यक नहीं होने चाहिए, ताकि कार्य के पश्चात उन्हें मिटाया जाना चाहिए, ताकि आगे आने वाले बिंदु स्पष्ट तरीके से समझ में आए या शामपट पर लिखे जाए। उसके बाद में तीसरा मुख्य घटक है शामपट कार्य का औचित्य, जिसमें सबसे पहला उपघटक है शामपट कार्य में तारतम्यता, जिसे कहेंगे कंटिन्यूटी इन ब्लैकबोर्ड वर्क। शामपट कार्य करते समय आने वाले बिंदुओं में तारतम्यता बनी होनी चाहिए, ताकि प्रकरण छात्रों को आसानी से समझ में आ सके। उसके बाद में दूसरा है सरल एवं संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण, इजी एंड शॉर्ट प्रेजेंटेशन। पढ़ाया जाने वाला प्रकरण सरल तथा संक्षिप्त होना चाहिए, ताकि विद्यार्थी उनसे संबंधित प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे सके। तीसरा है मुख्य बिंदुओं का रेखांकन, अंडरलाइन ऑफ मेन पॉइंट। शामपट पर मुख्य बिंदुओं का रेखांकन करना अतिशय आवश्यक होता है। अगला है रंगीन चौक का उपयोग, यूज़ ऑफ कलर्ड चौक। शामपट पर स्पष्टता के लिए उचित स्थान पर रंगीन चौक का उपयोग करना ज़रूरी होता है। अगला है रेखाचित्र का उपयोग, यूज़ ऑफ डायग्राम। शामपट पर उचित स्थान पर रेखाचित्र का उपयोग भी करना चाहिए। तो आइए अब हम देखते हैं कि शामपट लेखन कौशल की पाठ योजना बनती कैसे है। जैसे कि हमने पहले ही बताया है कि आपको कोई भी पाठ योजना बनाते वक्त सबसे पहले जो विद्यार्थी होता है उस विद्यार्थी को अपनी नॉर्मल इन्फॉर्मेशन देनी होती है, जिसके लिए सबसे ऊपर लिखा गया है पाठ योजना, आपके कौन से क्रमांक का वह पाठ योजना है। उसके बाद में आपका नाम, जहाँ पर छात्राध्यापिका का नाम या छात्राध्यापक का नाम आएगा, और उसके बिल्कुल सामने आपको दिनांक लिखना है। छात्राध्यापिका के नाम के नीचे महाविद्यालय का नाम आएगा, उसके बिल्कुल सामने दिनांक के नीचे कक्षा लिखनी है। उसी के साथ साथ में महाविद्यालय के नाम के नीचे विषय लिखना है। आप जिस भी विषय का लेसन प्लान या पाठ योजना बना रहे हैं उसके बिल्कुल सामने समय लिखना है। समय मतलब जो माइक्रो टीचिंग का लेसन होता है वह कितने समय का है, जो साधारणतः यह 5 से 7 मिनट का होता है। उसके बाद में विषय के नीचे आपको प्रकरण लिखना है, जो भी टॉपिक के ऊपर आप अपनी पाठ योजना बना रहे हैं, और प्रकरण के बिल्कुल सामने समय के नीचे कालांश लिखना है। आप वह पाठ योजना कौन से कालांश में कक्षा में पढ़ाने वाले हैं वो वहाँ लिखा जाएगा। उसके बाद में उद्देश्य आएगा आपका। चूँकि ये जो पाठ योजना है ये शामपट लेखन कौशल के ऊपर बनी है, इसीलिए उद्देश्य में हम लिखेंगे शामपट लेखन कौशल का अभ्यास करना। एक कौशल की 3 पाठ योजनाएं बनती है, इसीलिए 2 पाठ योजनाओं में तो शामपट लेखन कौशल का अभ्यास करना ही लिखेंगे, और जो तीसरी योजना रहेगी आपकी पाठ योजना उसमें शामपट लेखन कौशल में दक्षता प्राप्त करना, ऐसा लिखा जाएगा। उसके बाद में आते हैं हम अगले टॉपिक पर, जिसको होता है प्रस्तुतिकरण का। प्रस्तुतिकरण के 3 टॉपिक बनते हैं। पहला होता है छात्राध्यापिका का व्यवहार, दूसरा होता है विद्यार्थियों का व्यवहार, और तीसरा होता है घटक। जो भी आप जिस भी टॉपिक के ऊपर पाठ योजना बना रहे हैं उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। चूँकि ये शामपट लेखन कौशल की पाठ योजना है तो इस योजना के अंतर्गत ज़्यादा से ज़्यादा वर्क जो होगा, कार्य जो होगा वो आपका शामपट पर ही होगा।
तो जब जब आपका शामपट पर आप कार्य करेंगे वहाँ पर आपको शामपट लगाना है। जो मार्केट में ब्लैक शीट मिलती है वो ब्लैक शीट लगानी है और वो उस ब्लैक शीट के ऊपर ही आपको शामपट का वर्क करना है, जो भी लिखना है। एक बात ध्यान देनी है, अगर आप शामपट के ऊपर चार्ट दिखा रहे हैं, उसके सामने खड़े होकर चार्ट दिखा रहे हैं, तो ब्लैक शीट के ऊपर आपको कलर चार्ट पेपर लगाकर उसके ऊपर जो भी आपके डायग्राम है वो डायग्राम आपको निर्देशित करनी है। फिर विद्यार्थियों के व्यवहार में आपको नॉर्मल लिखना है, विद्यार्थी शामपट की ओर देख रहे हैं या विद्यार्थी चार्ट की ओर देख रहे हैं। और फिर जो भी आपने कंपोनेंट या घटक वहाँ पर वापरा है, यूज़ किया है, वो घटक उसके सामने लिखे जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर रेखा चित्र का उपयोग है, मतलब उन्होंने यहाँ डायग्राम निकाला इसीलिए रेखा चित्र का उपयोग है, कलर चार्ट का उपयोग किया है, सरल और संक्षिप्त उनका प्रस्तुतिकरण है, अक्षरों की इसमें तारतम्यता है, स्पष्टता है, ये सारी चीज़ें आएगी। मतलब जो भी हमने पहले कंपोनेंट्स देखे हैं, घटक देखे हैं, वो सारे के सारे घटक आपकी एक पाठ योजना में यूज़ होने चाहिए। आपको एक बात इसमें और ध्यान देनी है कि जब आप दो ब्लैक बोर्ड एक साथ लगा रहे हैं तो वो एक के बाद एक तुरंत ना आए। पहले ब्लैक बोर्ड लगाने के बाद में पहले आपको उसके बारे में थोड़ा सा स्पष्टीकरण करना है और फिर उसके बाद में ही आपका दूसरा ब्लैक बोर्ड लग सकता है। इसमें देखिए लिखा है कि छात्राध्यापिका ने शामपट पर लिखा, मतलब आप जो भी वर्क कर रहे हैं वो आपको इन्फॉर्मेशन देनी है और उसके बाद में उन्होंने थोड़ा सा यहाँ पर स्पष्टीकरण किया है पहले ब्लैक बोर्ड का और फिर उसमें उन्होंने दूसरा ब्लैक बोर्ड लगाया है। इस तरीके से आपको जो पूरी की पूरी पाठ योजना है, उस पाठ योजना में आपको शामपट और आप अगर चार्ट प्रदर्शित कर रहे हैं तो चार्ट भी लगाना है, क्योंकि ये शामपट लेखन कौशल का पाठ योजना है, इसीलिए आपको यहाँ पर वो सारी की सारी चीज़ें देनी होगी। ध्यान रखना है कि जहाँ पर शामपट आपका लगा रहे हैं वहाँ पर आपने जो भी घटक का प्रयोग किया है उन्हीं घटकों के बारे में आपको लिखना है। जैसे कि यहाँ पर दो पंक्तियों के बीच पर्याप्त अंतर लिखा है, इन्होंने जबकि शामपट के ऊपर पंक्तियाँ आई हैं इसीलिए इन्होंने यहाँ पर ये कंपोनेंट का प्रयोग किया है। इस तरीके से आपका पूरा की पूरा जो पाठ योजना है, आपकी पूरी की पूरी पाठ योजना टॉपिक पूरे के पूरे बनेंगे। और उसके बाद में आपकी आएगी अवलोकन तालिका, सबसे आखिरी में बनेगी। मतलब आपने पूरी की पूरी पाठ योजना में जितने भी घटक है इस पाठ योजना के या इस कौशल के, वो कितने टाइम यूज़ किया है उसको देखिए। यहाँ पर ये सारे के सारे घटक उन्होंने जितने भी पाठ योजना में यूज़ किया टाइम पर, वो सारी चीज़ें इसमें लिखी गई है। और उसके बाद में इसमें सावधानियां भी लिखनी है कि आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है। जैसे कि हमने जब वीडियो शुरू किया था उसी में हमने बताया था कि एक छात्राध्यापक को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो सारी सावधानियां आपको इसमें लिखनी है। और लास्ट में आपका छात्राध्यापिका का हस्ताक्षर आएंगे, फिर शिक्षक निरीक्षक जो है उनके हस्ताक्षर आएंगे। देखिए ऐसे ही सेम अंग्रेज़ी मतलब मैथ की भी इंग्लिश मीडियम में से ये पाठ योजना बनी है, यहाँ पर भी सेम वही चीज़ें आई है। यही चीज़ आपको आपके सारी पाठ योजना में यूज़ करनी है, समय समय के ऊपर यूज़ करनी है। बस ध्यान देना है जिस चार्ट के ऊपर या जिस ब्लैक बोर्ड के ऊपर आपने जिस कंपोनेंट का यूज़ किया है केवल और केवल वही कंपोनेंट लिखना है, वहाँ पर पूरे कंपोनेंट नहीं लिखना है। जैसे इस ब्लैक बोर्ड के आगे जिस कंपोनेंट का यूज़ किया है उन्होंने प्रॉपर शेप ऑफ लेटर्स, तो यहाँ पर उन्होंने वही चीज़ लिखी है। तो पूरी की पूरी जो पाठ योजना है आपकी, पूरी की पूरी पाठ योजना में यही सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। शामपट के ऊपर लिखते वक्त आपको बीच बीच में विद्यार्थियों के ओर भी ध्यान देते रहना है, कहीं वह अनुशासनहीनता तो नहीं कर रहे, मतलब कहीं आपस में बात तो नहीं कर रहे हैं, आप समझा रहे हैं और वो पीछे बातें कर रहे हैं। तो ये सारे का सारा मतलब कक्षा का नियंत्रण भी आपका इस कौशल के अंदर ज़रूरी होता है, क्योंकि ज़्यादातर हम ब्लैक बोर्ड की ओर देखकर हमारा वर्क करते हैं, इसीलिए इसमें कक्षा की ओर भी आपको कक्षा पर नियंत्रण रखना ज़रूरी होता है। देखिए इसकी भी ऑब्जर्वेशन तालिका बनी है इनकी, और यहाँ पर भी इन्होंने यही सारी चीज़ें वापरी है। और सबसे लास्ट में वही आपके सिग्नेचर आएंगे, और जो भी सुपरवाइज़र है आपके ऊपर उसके सिग्नेचर आएंगे। तो इस तरीके से एक पाठ योजना हम आसानी से बना सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं हम अगली वीडियो में अगले कौशल के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि अगली वीडियो आप तक आसानी से पहुँचे। धन्यवाद।